दोस्तों अगर आपने आरआरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया है तो लाजमी है कि एक डाउट जरूर माइंड में आ रहा होगा कि क्या मुझे मेंस में मौका मिलेगा, क्योंकि हमने अलग अलग शिफ्ट में वेरिएशंस देखे हैं। तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा आरआरबी क्लरिकल में जो मैंने नोटिस की हैं। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस बार जो ये इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस करके, मतलब रीजनिंग और क्वांट दोनों में 25 और 20 मिनट्स कर दिया था। एक तो उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा, प्लस शिफ्ट में जो वेरिएशन देखने को मिला है। अभी मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 69, 68 अटैम्प्ट भी आरआरबी क्लरिकल में किए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे 10 नंबर ज़्यादा किए, मतलब 78, 79, 70 ऐसे अटैम्प्ट करने वाले लोग भी काफ़ी सारे हैं। तो आज के टाइम पे अगर मैं ये देखूं कि जो सुपर्ब इजी शिफ्ट थी उसका आप ऐसा समझ लो कि जो बंदा 76, 75 एवब कर आ रहा है उसकी शिफ्ट ऑलमोस्ट इजी मैं कहूँगा, और जहाँ पर जो 68, 67 बनाकर आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ था पेपर। ठीक है, एक चीज़ का आप और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये दो सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, आपने जब पेपर अटैम्प्ट किया, अगर आपने किसी भी सेट में कोई भी गैस नहीं लगाया, मतलब जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने आपने अटैम्प्ट किया और कोई आपने तुक्केबाजी नहीं की है, तो आप इस पूरे गेम प्लान में बने हुए हो, क्योंकि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना दैट इज़ रियली रियली वेरी टफ। अगर कोई आपको बोल दे कि यार 64 जो है ये कट ऑफ इस जगह की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, पहली चीज़ है कि आप कितने पॉजिटिव क्वेश्चंस को बना रहे हो आप मॉडरेट शिफ्ट में, दूसरा जो ये पैटर्न चेंज हुआ है इससे ये जो 78, 77, 76 वाली कट ऑफ जो है ये अभी के लिए बिल्कुल भी कहीं नहीं टिकेगी। ठीक है, जब रिजल्ट आएंगे आप लोग खुद देखोगे काफ़ी शॉकिंग रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी सिर्फ मॉडरेट भी थी और आपने वहाँ पर 67, 65 भी किए हैं, तब भी बिंदास आपको अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलेगा। और अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो लास्ट ईयर की तुलना में वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो आज के लिए, जैसे कि किसी का पेपर लास्ट शिफ्ट में होगा, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अगर पेपर पहली शिफ्ट इजी आई, जैसे कि आज मैं देखा 17 तारीख को जो ये फर्स्ट शिफ्ट थी, इसका रिव्यू मैंने देखा, लगभग सुपर बिजी कहूँगा रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 आप बना सकते हो और बहुत लोग बना कर आ रहे हैं। वहीं पर क्वांट में 34, 35, 36 तक कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि क्वांट थोड़ा सा रीजनिंग के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो कट ऑफ पर ऑब्वियसली इसका काफ़ी फर्क पड़ता है। अब रही बात कि क्या मुझे मेंस की तैयारी चाहिए, तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। पहली चीज़ है कि अगर आपने पॉजिटिव अटैम्प्ट्स बनाए हैं और पेपर में आपने देखा है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी थी, इतना ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आपसे ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने इतने ही क्वेश्चन बनाए होंगे। ठीक है, तो इसमें से ही वो क्राउड को लेंगे, और वैकेंसीज भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो लास्ट अगर मैं ईयर्स की तुलना करूं तो मुझे लग रहा है कि आपको मेंस में मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आप गैस लगा कर आए हो ज़बरदस्ती कि मेरा पड़ोसी 78 बना कर आया तो मैं भी 78 कर आया हूँ, और उसी शिफ्ट में दूसरा बंदा 68 बना कर आ रहा है, तो 68 वाले के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है, और आज से ही मैं कहूँगा कि अपना जो पूरा मेंस का है वो सेटिंग प्लान बनाना स्टार्ट कर दो। मैं पूरा एक टाइम टेबल दे दूँगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट हो। और जीए बूस्टर मैंने करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है, तो आप जीए बूस्टर से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक हमने फ्रेम करे हुए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ऐप पर जाएं और इस जीए बूस्टर से अपनी अच्छी तैयारी करें। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लाभदायक होंगे, तो आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।